नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। एमएस वर्ड हम कर रहे हैं। सीपीसीटी का आपका पेपर कुछ लोगों का 26-27 को होगा और कुछ लोगों की जो डेट्स आई है वो 1 जनवरी आई। तो डेफिनेटली हम लगभग मैक्सिमम पोर्शन कवर कर चुके हैं सिलेबस का। कुछ 5-6 दिनों में हमारे पास और समय है तो हम बाकी का सिलेबस निपटा के और एक बार और उसको रिवाइज कर लेंगे। आशा ये करता हूँ मैं कि हम पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि वर्ड होने के बाद एक्सेल और पावर पॉइंट और कुछ एमएस एक्सेस हम देखेंगे। आईटी ट्रेंड्स के कुछ बचे हुए पोर्शन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट मेन्यू पूरा कर लिया था, लगभग 2-3 ऑप्शन और बचे हुए हैं और अच्छे से आपको देखना है, एक एक चीज़ आपको देखना है, किससे क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि मेन्यू और टैब के अंदर ऑप्शन कहाँ किस मेन्यू में आते हैं वो भी पूछा जा सकता है। लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी अगस्त में या अक्टूबर में, उसमें ये पूछा गया है कि इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन कौन से टैब में है, दिख रहा आपको? तो ये रेफरेंस टैब के अंदर होता है। यहाँ पे हम इंसर्ट मेन्यू निपटा लेते हैं और पेज लेआउट देख लेते हैं। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपका है और डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट टैब में अगला जो ऑप्शन आईएमपी है वो है वर्ड रैप ड्रॉप कैप। ठीक है, वर्ड रैप और ड्रॉप कैप ये दोनों ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, दोनों आपको ध्यान रखना है। वर्ड रैप क्या होता है और टेक्स्ट रैप इसी को बोलते हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट हम देखने वाले थे उसको बोलते हैं ड्रॉप कैप। तो ये दोनों ऑप्शन वर्ड रैप टेक्स्ट रैप हो या ड्रॉप कैप हो, ये दोनों कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको ध्यान रखना है दोनों के शब्द के मतलब अलग अलग होते हैं। वर्ड रैपिंग का मतलब होता है कि एमएस वर्ड में एक लाइन खत्म होने के बाद दूसरी लाइन पर कर्सर ऑटोमेटिक आ जाता है, इसी को वर्ड रैपिंग या टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। आपको इंटर नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली वो अगली लाइन पे कर्सर आ जाता है टाइप करते हुए। और ड्रॉप कैप ऑप्शन जो होता है वो आपके पैराग्राफ में पहला अक्षर बड़ा करने के लिए यूज में आता है। इसमें से सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अंदर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले तो 2 ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। ड्रॉप्ड का मतलब होता है कि पैराग्राफ के अंदर वो अक्षर जो है लेटर हो, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होके और पैराग्राफ के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। इन मार्जिन वाले ऑप्शन में पैराग्राफ के बाहर ये ऑप्शन जाता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन पर जाकर हम ये देख सकते हैं कि आपको कितनी लाइन तक ड्रॉप कैप निकालना है, और ये क्वेश्चन आ चुका है सीपीसीटी में कि मैक्सिमम कितनी लाइनों तक आप ड्रॉप कैप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन का यूज़ 10 लाइन तक किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से ड्रॉप कैप और वर्ड रैप या टेक्स्ट रैप में आप अंतर समझेंगे, आशा करता हूँ। इसके बाद मैथ्स की इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इक्वेशन आप जनरली टाइप नहीं कर पाते हैं। x/y या x² आपको टाइप करने में काफ़ी परेशानी होती है। इस टाइप का कोई आपको मैथमेटिकल डॉक्यूमेंट बनाना हो तो इक्वेशन से इंसर्ट कर सकते हैं, और सिम्बॉल्स पे जाकर आप कोई सिम्बॉल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, जो बुलेट्स के अंदर सिंबल आते हैं वही सिंबल्स हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में इतना ही। नेक्स्ट ऑप्शन जो है अपना पेज लेआउट पेज लेआउट जो है वो मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि इसमें पेज सेटअप होता है। पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन में सबसे पहले थीम्स ऑप्शन आता है। थीम्स ऑप्शन इतना आईएमपी नहीं है, क्योंकि थीम आपको मोबाइल में भी मिल जाती है, और थीम किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है यहाँ पे दिया हुआ है। कलर, फॉन्ट और इफेक्ट, ये तीनों चीज़ें थीम में लगी होती है।
ठीक। इसके बाद पेज सेटअप ऑप्शन, जिसमें पेज का मार्जिन क्या होता है, पेज के चारों तरफ से जो गैप छोड़ी जाती है वही पेज मार्जिन कहलाती है। आप देख रहे हैं अभी मार्जिन लगभग 1 इंच का है। मार्जिन पर जाकर मैं नैरो कर देता हूं तो 0.5 इंच मार्जिन प्रत्येक साइड से, लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप से 0.5 इंच का गैप हो गया है। इस तरह की 5-6 डिज़ाइन दे रखी है। और यदि आप मैनुअली मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑप्शन का जरूर ध्यान रखना, कस्टम मार्जिन ऑप्शन है। इसके अलावा सबसे छोटी जो डिफ़ॉल्ट रूप से होती है वो होती है नैरो। सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट रूप से लगा होता है वो बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, मॉडरेट, वाइट और माइरर्ड, इनमें से ऑप्शन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मार्जिन ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से दिए होते हैं। ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पेज को सीधा करना या टेढ़ा करना, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, किसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, किसको लैंडस्केप बोलते हैं। ओरिएंटेशन के बाद पेज साइज, जहाँ से हम पेज को सेट करते हैं कि कौन से पेज साइज पे आपको डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है या बनाना है। पहले पेज साइज सेट करें, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट बनाते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को कॉलम में डिवाइड करना है, 2 कॉलम या 3 कॉलम, तो यहाँ पे हम कॉलम वाले ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हैं। प्रत्येक लाइन पर नंबर डालना है तो लाइन पर जाकर लाइन नंबर डाल सकते हैं, लाइन नंबर ऑप्शन। पेज को ब्रेक करना है तो कॉलम को ब्रेक करना है या नेक्स्ट पेज पे जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। ब्रेक और ब्रेक ऑप्शन इंसर्ट में भी दिया होता है। लाइन नंबर से लाइन के ऊपर या तो कंटिन्यूस नंबर डाल सकते हैं या प्रत्येक पेज से अलग लाइन नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपनेशन मोस्ट एमपी चीज़ है। हाइपनेशन मतलब संयोजक चिन्ह होता है। लाइन के लास्ट में यदि हम टाइप करते हैं या कॉपी में लिखते हैं तो आधा शब्द यदि वहाँ पे आता है और आधा नहीं आता है, पूरा शब्द नहीं आ पा रहा है, तो हम एक माइनस का निशान लगा देते हैं, जिसको संयोजक चिन्ह बोलते हैं हम। वैसा ही निशान यहाँ पे हाइपनेशन कहा जाता है। हाइपनेशन एक्टिव करने के बाद जो बड़े वर्ड होते हैं वो सारे एक तरफ रहते हैं, आधे वर्ड एक तरफ रह जाते हैं, आधे वर्ड दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद वाटरमार्क मोस्ट एमपी। वाटरमार्क 2 तरह से लगाया जाता है। कस्टम वाटरमार्क पे जाके हम देख सकते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क और पिक्चर वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में 2 तरह के डिज़ाइंस होते हैं, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। डायगोनल पेज से थोड़ा सा टेढ़ा होता है। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। और यदि डायगोनल की जगह दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो वो सीधा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक, यहाँ से पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। वाटरमार्क हटाने के लिए रिमूव वाटरमार्क का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट या वॉश आउट ऑप्शन जो होता है वो थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखेंगे। तो वाटरमार्क पेज लेआउट के अंदर आता है। ठीक, यहाँ पे 2 तरह के डिफ़ॉल्ट रूप से दिए होते हैं, कॉन्फिडेंशियल और डू नॉट कॉपी। ये 2 ऑप्शन मोस्ट एमपी, ध्यान रखिएगा। पेज कलर हम यहाँ से ले सकते हैं, पेज के ऊपर कलर कर सकते हैं। पेज के पीछे बैकग्राउंड लगाने के लिए आप वाटरमार्क और पेज कलर दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। पेज कलर में जाके फिल इफेक्ट में जाके कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो पेज बैकग्राउंड है उस पर आप इमेज सेट कर सकते हैं। वाटर कलर से भी कर सकते हैं और वाटर मार्क से भी कर सकते हैं। पेज कलर से भी कर सकते हैं और वाटर मार्क में पिक्चर वाले ऑप्शन से भी आप बैकग्राउंड इमेज बदल सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन हम कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सीख रहे होंगे, अच्छे से करिए, आपको CPCT क्रॉस